मेरा दोस्त है, ये 2015 में जब कानपुर रहता था, जी। ये स्टोरी पूरी कानपुर की है। एक लड़की है श्रुति नाम की, ये अपनी फैमिली के साथ वहीं पे रहती है। ये कॉलेज में थी, और जब एक ये सारे लोग ना आराम से बैठ के खूब इंजॉय करते हैं, इसके जितने ग्रुप के फ्रेंड होते हैं कॉलेज के। एक लड़की थी इसकी, जो श्रुति की बेस्ट फ्रेंड थी, आरू। आरू का बर्थडे आता है, और ये सारे दोस्त प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से कहीं बाहर चलेंगे, अपने ये कानपुर में नहीं बनाएंगे इसका बर्थडे। तो आरू जिद करती है कि हम कहीं भी नहीं जाएंगे, तुम सारे ना मेरे फ्लैट पे आ जाना, मेरे घर पे, मतलब हम सारे यहीं पे पार्टी वार्टी करेंगे। सबका डिसाइड हो जाता है, ये सारे कॉलेज से अपने घर जाते हैं। सारे रेडी हो गए, आरू के घर पे आते हैं। जो श्रुति थी, इसके मम्मी पापा ने बोला था अगर तू रात को लेट हो जाए तो तू आरू के घर पे ही रुक जाइयो, रात को मत आइयो, आराम से कल सुबह आ जाइयो। तो ये भी बोल देती है कि ठीक है मम्मी पापा, मैं कल सुबह आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं लेट हो गई तो, नहीं तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, मैं आप लेने आ जाना मेरे को। ये जाते हैं, केक कटिंग होती है, खूब पार्टी एंजॉय करते हैं। एक लड़का था उस वहां पे जो शायद से श्रुति को लाइक करता था। अब वो श्रुति को साइड में लेके जाता है और उसको बोलता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे को आज तक नहीं बोला था, आज मेरे को दिन मिला है इसलिए मैं तेरे को आज बोल रहा हूँ। वो श्रुति का हाथ पकड़ के सबके सामने लाके उसको प्रपोज कर देता है, और श्रुति उसके मार देती थप्पड़ कि मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, मैं खाली एज अ फ्रेंड मानती हूँ, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। इसका दिमाग खराब हो जाता है, और ये रात के 12:30 बजे आरू के घर से निकल जाती है। कभी ये आज के जिंदगी में कभी निकली नहीं थी रात को, पर ये आज निकल जाती है। जा रही होती है, रात को काफी डरी रहती है कि यार जिंदगी में निकली नहीं, आज निकली हूँ, घर पे किसी को बोला नहीं, दिमाग खराब है, तो अकेली चल गई। रोड पे जा रही है, वो एरिया था रेड लाइट एरिया, वहां पे 4-5 लड़कियां खड़ी थी और 2-3 किन्नर बैठी हुई थी। ये जाती है, किन्नर जो थे वो ना इसको आवाज मारते श्रुति को, ये इग्नोर कर देती है, चलने लगती है। फिर दोबारा वो आवाज मारते हैं, ये ना उनको गलत बोल देती है। श्रुति बोलना नहीं चाहिए था, पर गलत बोल देती है, गाली बक देती है, बहुत उल्टा सीधा बोल देती है, और वहां से वो निकल जाती है अपने घर पे। मतलब कि उसका घर वहां से 5-10 मिनट की दूरी पे ही होगा। घर पे आती है, बेल बजाती है, मम्मी पापा आते हैं। बोला था कि तू रात को क्यों आई, कल सुबह आती। रात के 1 बज रहे हैं, क्या हो जाए यहाँ पे कुछ नहीं पता। मम्मी पापा को भी इग्नोर करके जाके बैठ जाती है अपने रूम में और सो जाती है। सुबह जाती है कॉलेज, सारे यार दोस्त मिलते हैं, पर ये किसी से भी बात नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड आरू से भी बात नहीं करती। लेक्चर होता है, पढ़ रहे हैं, इसका मन करता है कि मैं यहाँ से उठ के कहीं चली जाऊं। बिल्कुल आउट हो चुकी थी दिमाग से, और इसको फील हो रहा था अंदर से घबराहट होनी, बुखार सा आना, आंखें आंखें जैसे हीट होती है ना, उस टाइप का इसको फील हो रहा था। ये किसी को भी नहीं बोलती और सीधा अपने घर पे आ जाती है। जब ये रास्ते में आ रही होती है ना, एक झुग्गी थी, झुग्गी से पीछे वाली गली में किन्नर रहते थे, वो जो वहां पे रेड लाइट एरिया पे बैठते थे जी, वो बैठे थे। और इसके मन में ऐसा आता है कि ये सारी तो मेरी फ्रेंड है, ये तो मेरी बच्चियां हैं। देख के खुश होती है और अपने घर पे आ जाती है। खाना पीना खा के लेटते हैं, सारी फैमिली सो जाती है। बजते हैं 10-10:30 रात के। ये उठती है, लाइट जलाती है और शीशे के सामने जाके बैठती है। खुद को देख के ना हंस रही होती है और स्माइल कर रही होती है, जैसे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मेकअप करती है, जिस लड़की ने जिंदगी में आज तक मेकअप नहीं करा, उस लड़की ने आज मेकअप करा है। और अपनी मम्मी की साड़ी पहन के रेडी हो गई, ज्वेलरी वेलरी पहन के रेडी हो गई। 11 बजे का समय था, बाहर निकल रही होती है घर से। इसकी मम्मी उठ के देख लेती है कि एक रात को जा कर रही है, वो भी मेरी साड़ी पहन के तैयार हो गया, प्रॉपर पूरी तैयार हो गए। इसकी मम्मी आवाज मारती है, मम्मी को देखती है, इसकी मम्मी कहती है तू इतनी रात को कहाँ पे जा रही है, और वो भी मेरे कपड़े पहन के, मेरी साड़ी पहन के। अपनी मम्मी को घूरती है, गेट बंद करके रूम में चली जाती है। मतलब वापस अंदर आ जाती है, वापसी चले जाती है, क्योंकि अब तो इसकी मम्मी ने देख लिया था। वापसी अंदर चली जाती है। ठीक, फिर अगले दिन कॉलेज जाती है, कॉलेज से आती है, रात के फ्री टाइम हो रहा था, 10:30 से 11। खूब रेडी होती है, सारे घर वाले सो गए, बाहर आती है, उसी रेड लाइट एरिया पे जाती है। वहां पे लड़कियां भी खड़ी थी, किन्नर भी खड़ी थी, उनसे अलग हो गई, जाके खड़ी हो गई। कार आती है, चली जाती है, जाती है, और ये सिलसिला 2 से 3 हफ्ते तक चलता है।
रेगुलर। रेगुलर, डेली रात को। हम्म। एक दिन इसकी मम्मी ना नोटिस कर लेती है कि ये रात को कहीं बाहर जा रही है। इसके पापा को और अपने बेटे को बताती हैं कि अभी अभी ये श्रुति बाहर निकली है यहाँ से, घर से। जैसे ये इसके घर वाले देखते हैं, इसके भाई और इसके पापा इसका पीछा करते हैं कि ये इतनी रात को जिम जा रही है, वो भी साड़ी वाड़ी पहन के रेडी होके, पर जागा पे रही है। पीछे पीछे पैदल पैदल पीछा करते हैं और देखते हैं कि मेरी श्रुति जो उनकी लड़की है कि वो तो रेड लाइट एरिया पे जाके खड़ी हो गई। ये देखते हैं, वो समझ नहीं आता दोनों बाप बेटों को कि करना क्या है। जैसी कार आती है ना, बैठने वाली होती है, श्रुति का भाई इसका हाथ पकड़े खींच लेता है बाहर। जैसे बाहर खींचता और उसके थप्पड़ मार देता है। इसके पापा भी वही करते हैं, थप्पड़ मार देते हैं और चिल्ला के कहते हैं तू इतनी रात को कर क्या रही है यहाँ पे, और तूने अपनी मम्मी के कपड़े पहन के क्या कर रही है यहाँ पे खड़ी हो गए। उनको तो पता था कि रेड लाइट एरिया यहाँ पे क्या होता है। सुनाते हैं इसके पापा, सारे किन्नर देख रही, सारी लड़कियां देख रही हैं कि इस लड़की को सुना रहे हैं। और वो सारे लड़के किन्नर और लड़कियां जो थी वो नोटिस कर रही थी इसको कि 2-3 हफ्ते तक ये लड़की डेली आती है। इसके पापा खूब सुना रहे हैं, खूब पीट रहे हैं। वो चिल्ला के कहती श्रुति कि मेरा नाम ना श्रुति नहीं है, मेरा नाम है अश्वनी किन्नर। दिमाग घुमाने वाली चीज है। ओके, फिर वो कहती कि मेरा नाम है अश्वनी किन्नर। जितने भी वहां पे किन्नर खड़े थे ना, उन्होंने सुन लिया था और वो ना सुन के वापस आ रहे थे इनके पास। इसके पापा को बोलते हैं कि भाई साहब क्या हो गया जो आप अपनी बेटी को मार रहे हो। वो कहते कि ये मेरी बेटी और ये रात को यहाँ पे कर रही है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ घर पे, पर ये जा नहीं रही और ये बोल रही कि मेरा नाम अश्वनी किन्नर है। जब जितने वहां पे किन्नर खड़े थे ना, वो इस लड़की की शक्ल देखते हैं कि भाई साहब ये लड़की कैसे बोल रही है कि इसका नाम अश्वनी किन्नर है। वो श्रुति जो थी वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मेरा नाम अश्वनी किन्नर हैगा। और जितनी भी वो वहां पे किन्नर खड़े थे वो देख रहे थे। और जैसे वो किन्नर उसको बोलते हैं ना इसके पापा को कि भाई साहब आप रुक जाओ, हम पूछते हैं कि कौन है। जैसे वो पूछते हैं कि जितने भी किन्नर थे उस श्रुति से कि आप कौन हो और एक अश्वनी किन्नर का नाम क्यों ले रहे हो। वो श्रुति कहती है कि दीदी तुम मेरे को बोल गई क्या, किन्नरों से कि दीदी तुम मेरे को बोल गई क्या, मेरा नाम अश्वनी है, अश्वनी किन्नर, तुम्हारी फ्रेंड हूं मैं, तुम्हारी दोस्त हूँ। और जो जो वो थी श्रुति सबके नाम बता देती जितने भी किन्नर खड़े थे। सारे के सारे वो हैरान हुए कि इसको हमारे नाम कैसे पता है। श्रुति के पापा बोलते हैं उन किन्नरों से कि ये अश्वनी किन्नर है कौन। वो बताती हैं कि हमारी दीदी थी जिनकी डेथ 2 से 3 साल पहले हुई थी इसी रेड लाइट पे। अब ये आप स्टोरी सोचना बड़ी चेंज हो जाएगी यहाँ से। उसके वो सारे किन्नर बोलते हैं हमारी अश्विनी दीदी थी, उनकी डेथ हो गई थी 2 से 3 साल पहले। और ये समझ नहीं आ रहा ये लड़की क्यों बोल रही है अपने आप को अश्विनी किन्नर मान रही है। कुछ नहीं देखते इसके पापा, इसका हाथ पकड़ के अपने घर पे लाते हैं और बिठा देते हैं। इसकी मम्मी बहन भाई पापा सारे श्रुति को देख रहे होते हैं। श्रुति कहती है अगर मेरे को किसी ने सताया या कुछ परेशान करा, मैं आज बहुत कुछ कर दूंगी और इस लड़की को लेके चली जाऊंगी। मतलब कि वहां पे श्रुति जो थी पोजेस हो गई थी। अब देखते हैं इसके पापा शांत बैठे हैं। श्रुति भी बड़ी शांत बैठी, घर पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। इसके पापा को लगता है कि जैसे वो किन्नरों ने बताया कि इसके अंदर कुछ आ चुका है। सुबह होती है और इसके पापा ना मंदिर से जाके सीधा पंडित जी को बुला के लाते हैं घर पे। पंडित जी आते हैं, श्रुति उठती है, घूंघट ओढ़ती है और पंडित जी के पैर छूती है। ओके। पंडित जी कहते हैं इसके पापा से कौन लड़की है मेरे को बताओ जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। इसके पापा कहते हैं जिसने तुम्हारे पैर छुए ये लड़की वही है। बहुत देख के हैरान हो जाते हैं। ये तो नॉर्मल लग रही है, बहुत नॉर्मल है, बहुत सही है। इसको दिक्कत है कि अगर ऐसा कुछ होता तो ये तो ऐसा रिएक्ट ही नहीं करती और पैर तो बिल्कुल भी नहीं छूती आगे। अब इसके जो पंडित जी थे वो कह रहे थे ये तो मैं मान रहा हूँ कि इसके अंदर कुछ है जैसे कि आप बता रहे हो, पर मैं इसको सही नहीं कर सकता, इसको कोई और ही सही करता जिसको मैं जानता हूँ। वो श्रुति के पापा को लेके जाते हैं किसी भगत जी के पास। जी। भगत जी के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं, भगत जी को घर पे लेके आ जाते हैं। जैसे भगत जी घर पे आते हैं ये फिर दोबारा उठती है, घूंघट ओढ़ती है और नाचने लगती है। श्रुति नाचने लगती है, डांस करने लगती है और आके वो जो भगत जी थे उनके पैरों में पड़ जाती है। भगत जी कहते हैं तू है कौन। वो कहती है श्रुति कि भगत जी मेरा नाम है अश्विनी किन्नर, आप भूल गए क्या मेरे को। अच्छा, यहाँ भी कनेक्शन है ऑलरेडी पुराना। कनेक्शन है पुराना। वो कहते कि
अश्विनी किन्नर, तू क्या सोच सकती है, वो तो 2 से 3 साल पहले मर चुकी है। वो कह रही मैं तुम्हारी अश्विनी किन्नर हूँ। भगत जी कहते मैं नहीं मानता तू कौन है, हम्म। और अश्विनी तो तू हो ही नहीं सकती। वो सारी बातें बताती है, जैसे कि मैं आपके दरबार में आती थी, आप मेरे को अपना बेटी मानते थे, बेटा बोलते थे, बेटी बोलते थे, मैं आपको अपना भाई मानती थी। भगत जी इस बात से एग्री हो गए थे कि ये अश्विनी किन्नर है। अश्विनी जी, वो भगत जी पूछते हैं अश्विनी से कि तू इस लड़की के अंदर आई क्यों है। वो बताती है बड़े प्यार से, बैठ कर तसल्ली से बताया था। और ये बात है बताऊंगा कि ये स्टोरी बताई किसने है। ओके। ये बैठ के बता रही है जो श्रुति है, जो अश्विनी उसके अंदर है, अश्विनी जी बता रही है भगत जी को और उनकी फैमिली को कि हम एक रात ना ये लड़की, जैसे कि श्रुति, मतलब कि भगत जी ने पूछा था कि तुम मरी कैसे थी, और आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि तू मरी कैसे है। इसने बताया जो अश्विनी जी थी कि आज से 3 साल पहले मैं उस रेड लाइट एरिया से ना आ रही थी, जब वहां पे झुग्गियां हुई करती थी। मैं अपने घर का राशन लेके आ रही थी, 2-3 बच्चियां ना वहां पे खेल रही थी झुग्गी की, और एक कार आती है, उस कार के अंदर 3 लड़के थे, और वो ना उन बच्चियों को गलत निगाह से देख रहे थे, परेशान कर रहे थे। और जैसे ही वो कार में उठा के लेके जा रहे थे ना दोनों बच्चियों को, ये आके उन बच्चियों को बचाती हैं, मतलब कि जैसे उनसे खींचती हैं, और इन बच्चियों को ना झुग्गी के अंदर भेज देती हैं, और इनकी हो जाती है हाथापाई बहुत गंदी। जी। जो पीछे वाली गली में तो ये रहते थे, इनकी आवाज सुन के इनके जो जितने भी अश्विनी जी की फ्रेंड थी, जितने किन्नर ग्रुप था इनका, वो आता है, और अश्विनी जी को जैसे ही बकते बकते वो आते, उन्होंने देख लिया था कि दीदी को कोई पीट रहा है, दीदी की लड़ाई हो गई। जैसे ही वो आते ना, सारे तीनों लड़के कार में बैठ के निकल जाते हैं। और ये चीज उन जितने भी किन्नर थे उन्होंने उन लड़कों की शक्ल देख ली थी कि कौन है कौन नहीं है। उस दिन से ये सारे अश्विनी दीदी को डॉक्टर के लेके गए, इलाज उलाज चला, कुछ दिन में वो सही भी हो गई थी। उन्होंने एक चीज डिसाइड करी कि अगर मैं उस टाइम ना होती इस रेड लाइट पे, तो इन बच्चों के साथ क्या होता। उन्होंने ठान लिया कि मैं अब से उसी रेड लाइट पे डेली रात को जाऊंगी, और उन लड़कों का वेट करूंगी। जिस दिन वो मेरे को दिख जाएंगे, मैं उनको वहीं पे जान से मार दूंगी, कभी ऐसा सीन हो ही ना। ये डेली रात को वहीं पे जाना चालू कर दिया। जी। जाती को कहीं नहीं थी, बस वो खाली उन लड़कों की शक्ल देखती थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कमेंट में लोग बोलेंगे कि किन्नर है, रेड लाइट पे काम कर रही है, सबकी निगाह यही होती है, सबकी सोच यही होती है। पर बहुत लोगों की चीजें भी बहुत अलग होती है, उनका वे अलग होता है। जैसे कि अब स्टोरी में आगे मैं बताऊंगा, उनका ये था कि जैसे वो लड़की को उठा के लेके जा रहे हैं, ये आगे आगे से कभी जिंदगी में ऐसा ना हो, और यही 3 लड़के हैं, और मैं इन तीनों को मार दूंगी, क्योंकि इनको तो इनकी नजर में खाली ये 3 ही दिख रहे थे, और कोई नहीं दिख रहा था। डेली जाके खड़ी होती हैं, कार में जाती हैं, लड़के आते हैं, कार में बैठती हैं, सबकी शक्ल देखती हैं, नहीं होता कार से उतर के खड़ी हो जाती हैं वापसी उसी रेड लाइट पे, कुछ नहीं करती वो। ऐसे ही चलता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने। एक रात को ये अकेली वहीं पे खड़ी थी, उस टाइम वहां पे लड़कियां भी नहीं खड़ी होती, अकेली खड़ी थी। ये ज्यादा सोच सोच के इतनी परेशान हो गई थी कि इनको हार्ट अटैक आ गया था, और ये वहीं पे मर चुकी थी। जितनी भी इनकी सहेलियां थी वो आके देखती हैं रात के 3-4 बजे कि दीदी अभी तक आई नहीं, और दीदी जाती कहाँ पे है। जब इनको देखा रेड लाइट पे आके कि दीदी तो यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब मरी हुई है, 2-4 दिन बाद सारे लोगों से पूछा, जितनी वहां पे लड़कियां खड़ी होती हैं रात को, जितने भी किन्नर थे, उन्होंने पूछा कि यहाँ पे हमारी दीदी आती थी क्या। उन्होंने बोला कि यहाँ पे वो आती थी। उनका ये था पॉइंट था, उन्होंने भी हमको बताया था कि ये ऐसा ऐसा सीन हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे आती हूँ डेली। उन जितने भी किन्नर थे ना, उन्होंने भी, वो कहीं फैक्ट्री में जॉब करते थे, उन्होंने सोच लिया था जो काम अश्विनी दीदी कर रही थी ना, ये भी काम हम भी करेंगे, खाली उन लड़कों को मारने के लिए। और ये बात अश्विनी जी ने बताई थी श्रुति के अंदर रह के कि उस दिन ये लड़की जब आ रही थी ना रात के 12:30-1 बजे, इस लड़की ने, जितनी मेरी सहेलियां थी, श्रुति को आवाज इसलिए मार रही थी कि इसको हम घर पे छोड़े सही सलामत, क्योंकि श्रुति इनको अच्छे नेचर की लग रही थी, अच्छे परिवार की लग रही थी, कि उनको पता है कि यहाँ पे रेड लाइट एरिया पे रात को क्या होता है क्या नहीं होता।
इसलिए श्रुति को, जितने भी सारे किन्नर थे, श्रुति को घर पे छोड़ते सही सलामत। पर श्रुति ने उनको गालियां बकी, गलत वे में लिया उसको। बहुत गलत बोला। और ये बात अश्विनी जी ने बोला था कि मैं वहीं पे रहती थी, मैंने देख लिया था कि ये लड़की, क्योंकि मेरी जितनी बरादरी की मेरी बहनें हैं, ये तो इसकी भलाई करना चाह रही है, पर ये इनको ही गालियां बक रही हैं। मैंने देखा कि ये लड़की बहुत सुंदर है, काफी इसके लंबे लंबे बाल हैं, तो मैं अपने आप को इसके शरीर में ले लेती हूँ, जिससे कि मैं इसके साथ इसको सेक्स वर्कर बना के काम करवाऊं, और जो जिस दिन वो लड़के आ जाएं मैं उनको जान से मार दूं। भगत जी ने बोला कि अगर तू इतनी ही अच्छी है तो तू इस बच्ची के अंदर आई क्यों? उन्होंने बोला कि अगर ये गाली वाली ना बकती, हमारी बरादरी को इतना बहुत कुछ बोला कि मैं तुमको बोल भी नहीं सकती, वरना मैं आती नहीं। इस रीजन से मैं आई हूँ और मैं बताती हूँ। पर मैंने इस लड़की को ना किसी भी लड़के को छूने नहीं दिया, किसी भी इंसान को छूने नहीं दिया। खाली मैं लड़कों की शक्ल देखती थी कार में बैठ के कि वो लड़के वही हैं या कोई और है। अगर वो हुए तो मैं उनको जान से मार दूंगी, वरना उनको इसको कार से उतार के बाहर खड़ा कर देती थी। उन्होंने बोला था कि मैं इसको किसी को छूने इसलिए नहीं देती थी क्योंकि ये मैं इसको अपनी बच्ची मानती हूँ। छोटी लड़की थी, 18-19 साल की थी, इसलिए उसको कुछ भी नहीं करने दिया। तो भगत जी ने बोला कि अगर तू इतनी सही है और तू मेरे को मानती है, अपना भाई मानती है, अपना पिता मानती है, तो तू इस लड़की के शरीर से निकल जा। उन्होंने बोला कि मैं जब तक नहीं निकलूंगी, जब तक मैं उन लड़कों को मारने देती। जितनी भी इनकी सहेलियां थी, भगत जी ने सबको बुलाया घर पे, श्रुति के घर पे, सबसे बात करवाई। सारी सहेलियों ने बोला कि दीदी हम तुमसे वादा करते हैं, जब तक उन लड़कों को मारेंगे नहीं ना, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप बस इस लड़की का शरीर छोड़ दो और आप अपनी जहाँ पे आप सही जगह जाओ, चले जाओ, और ये बस इस लड़की के शरीर से निकल जाओ। भगत जी ने बोला कि इस लड़की के घर वाले परेशान हो रहे हैं बहुत। तो उन्होंने बोला कि जब मेरी डेथ हुई थी, पंडित ने ना मेरी जो क्रियाएं होती हैं मरने के बाद वो पूरी तरह से करी नहीं थी। और जो वो पंडित था, वो भगत था, उसने ये सोचा कि मेरी आत्मा को अपने पास कैद करने के लिए, और मैं वहां से भाग चुकी थी उसके वहां से। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस लड़की का शरीर छोड़ दूं, तो मेरी कुछ जो भी कुछ पूजा पाठ होती है इनको सही तरह से कर दो और मेरे को कोई ऐसी जगह भेज दो जहाँ पे मैं खुश रहूं। तो भगत जी ने बहुत तरह ये मतलब कि क्या करते हैं, मरने का जो पूजा पाठ, पिंडदान विंडदान होता है, ये सारी चीजें करते हैं और उसको एक अच्छी योनि में भेज देते हैं जी। और जब से लेके आज तक श्रुति पूरी सही है, पूरी परफेक्ट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है श्रुति को। और ये स्टोरी बताई है श्रुति की छोटी बहन ने मेरे दोस्त को, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है।